में गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो आपको कार्य करने में कोई परेशानी हो? देखो, सरकार भले ही किसी की हो, जो हमें बजट मिलना है, जो हम लोगों को मंत्रियों से मिल करके हम जो बातचीत अपनी रखते हैं, तो वो काम तो देखो सरकार को करना पड़ेगा, अधिकारियों को करना पड़ेगा। किसी तरह की अब बात रही स्टेट लेवल पर जो यानी समस्याएं आम जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे पहले कांग्रेस के राज के अंदर जो जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया है, उन योजनाओं में कटौती करने का काम किया है। जैसे चिरंजीवी योजना विशेष तौर से यानी ऐसी योजना थी, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं को लेकर के अभी भी आज भी कोई क्लियर सरकार के मंत्री और सरकार सत्ता पक्ष के विधायक भी क्लियर कहने के लिए तैयार नहीं है, नहीं कह पा रहे हैं। क्योंकि पिछले 10-11 महीने से 12 महीने होने वाले हैं, अभी थोड़ी सी यानी 10 दिन बाकी हैं। तो इस समय के अंदर पिछले 1 साल में ये कह रहे हैं कि जब जिलों की बात आती है कि जिलों का हम लोग रिव्यू करेंगे, लेकिन जिले अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कौन से जिले कटेंगे, कौन से रहेंगे, किनको क्या करोगे। कॉलेज जो बनाए वो कह रहे हैं हम रिव्यू करेंगे, लेकिन कॉलेजों पर ये दोबारा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, कौन से रखोगे, कौन से नहीं रखोगे। महात्मा गांधी स्कूल जो बनाए थे, जो बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री अटल गहलोत साहब का और तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का, कि गाँवों के बच्चे भी है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर है वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़े, और हर गरीब माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल एक में इंग्लिश मीडियम पढ़ा सके, ये उनका सपना पूरा हो सके। लेकिन उस पर भी आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम रिव्यू करेंगे। तो और जो सड़कों के जो काम थे पहले जो हुए थे, उन पे ये रिव्यू की कैंची चला रखी है। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं पिछले 1 साल से आप लोग देख रहे हैं कि सरकार की पूरी समझ में नहीं आ रही है। तो वो सरकार लेवल पर जो स्टेट लेवल पर जो काम होने चाहिए थे, जिस तरह की तेजी आनी चाहिए थी कामकाज में, अभी चुनाव है, अभी नगर पालिकाओं के चुनाव होने थे, लेकिन नगर पालिका के चुनाव करवाने से सरकार बच रही है। जनवरी के अंदर कुछ ग्राम पंचायतों के चुनाव है वो भी हो जाएंगे। 15 मार्च में तो बाकी बची हुई ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हो जाएंगे। 3 अक्टूबर 2025 को बची हुई जो यानी ग्राम पंचायतें उनके चुनाव भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये चुनाव जो नगर पालिकाओं के चुनाव इनको करवाने चाहिए थे, अगले अगस्त के अंदर बची हुई नगर पालिका और नगर निगम उनके चुनाव है वो का समय आ जाएगा। लेकिन आज इनकी किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। यदि आपको जिले कम करने हैं तो कम करने का फैसला लेना चाहिए, यदि वही रखने हैं तो वही रखने का फैसला लेना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा परिसीमन है वो हो सके, नगर पालिकाओं का परिसीमन हो सके, ग्राम पंचायतों का परिसीमन हो सके। लेकिन इन सारे के सारे जो कामकाज है स्टेट लेवल पर होने चाहिए, उन पर सरकार अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले पा रही। इसलिए सरकार पूरी तरह से 1 साल से यानी अपने आप को फेल साबित कर रही है। उपलब्धि कोई सरकार की आपकी नज़र में, सरकार की सरकार तो मैं कह रहा हूँ ना, भी 1 साल से तय ही नहीं कर पा रही है, कुछ करना तय ही नहीं कर पाई है। तो सरकार की उपलब्धि क्या है? जेजीएम के अंदर सारे जो कामकाज है वो यानी बंद पड़े हैं आपके, और बिजली के अंदर ऊर्जा के अंदर जितना तेजी से काम, बिजली के कट आप लोग देख रहे हो कितने कट हैं वो लगे हैं। और क्या जब कट की बात आती है, यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो तो वहाँ से जयपुर से वो कट लगते हैं। तो इस तरह से बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, इन मामले में सभी मामलों में सरकार पूरी तरह से अपने आप को फेल साबित कर रही है। स्टेट में आपकी सरकार रही और अभी जो किसान वहाँ पहुँच रहे हैं पंजाब, आपकी सरकार ने हाँ बिल्कुल। उस देखो हमारी सरकार जब रही उस समय भी इस लेवल पर, क्योंकि वहाँ जलंधर के अंदर ज़्यादा एसटीपी लगे, वो यानी ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगे, और उन प्लांटों के माध्यम से जो गंदा पानी है वो साफ हो, और वो प्लांट है वो बार बार खराब हो रहे हैं, उस पर सरकार है वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। हम जब जाकर के आए सांसद साहब के साथ, तब भी हम लोगों ने देखा कि एक तरफ सतलुज के अंदर पूरा का पूरा एक गंदा नाला है, बड़ी नहर 400-500 क्यूसेक की जितनी नहर होती है उतनी एक नहर टाइप काला पानी है उधर से आता है, और वो है बूढ़ा नाला। तो वो सारा का सारा पानी हमें पीने को जो इधर मिलता है उसके अंदर आता है। और इस मुद्दे को लेकर के अभी मैं पर्यावरण समिति का सदस्य भी हूँ,
जो विधानसभा के अंदर हर विधायक कोई न कोई कमेटी का सदस्य होता है, तो पर्यावरण जो समिति कमेटी बनी हुई उसका भी मैं सदस्य हूँ। तो वहाँ भी हम लोगों ने इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, बाकायदा अधिकारियों से बातचीत की है, मैंने लिख करके भी दिया है और विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर के मैं यानी बड़ी मजबूती से बोल रहा हूँ कि जब तक वो पानी बंद नहीं होता है, हमारे जो कैंसर जो है हमारे एरिया के अंदर आ रही है वो सिर्फ उस पानी की देन है। विधायक जी, यहाँ पिछले 3-4 साल पहले सिंगरासर माइनर का बड़ा आंदोलन चला था और उस आंदोलन के माध्यम से यहाँ हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र बहादुर विधायक बने और उस आंदोलन में आपकी भी बहुत सक्रिय भूमिका थी और कहीं न कहीं उस आंदोलन का भी बहुत बड़ा असर है कि आपको रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले, लेकिन वो आंदोलन अब बिल्कुल ठप सा पड़ा है। तो उसमें अब आपकी क्या भूमिका है? एकता सिंगरासर मुद्दे को लेकर के मैं स्थगन प्रस्ताव मैंने विधानसभा के अंदर दिए है, जिस स्थगन प्रस्ताव पर मैं बोल रहा हूँ और विधानसभा के अंदर मैंने इसका पर्सन भी लगाया और जब मुझे IGN पर वो जल संसाधन पर बोलने का समय मिला तो उस दिन भी मैंने एकता सिंगरासर माइनर के मुद्दे को एकता सिंगरासर माइनर के मुद्दे को दमदारी तरीके से मजबूती तरीके से विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया। और आपको पता होगा पर्सन जिस दिन मेरा पर्सन था, बाकी हालांकि सभी पर्सनों के को विधानसभा के अंदर आना जरूरी नहीं है, लौटने के माध्यम से आता है, लेकिन एकता सिंगरासर का पर्सन मेरा विधानसभा के अंदर लगा भी था, मंत्री के पास जवाब भी नहीं था, मंत्री वो पूरा जवाब भी नहीं दे पाए। तो हम इस मुद्दे पर पूरी तरह से आज भी हम लोग हैं वो गंभीर हैं कि विधानसभा के अंदर जब यहाँ की जनता ने मुझे चुन करके भेजा है तो मैं इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के अंदर उठाऊँ और विधानसभा के अंदर उठा करके और मंत्री के सामने, सरकार के सामने इस मुद्दे को मजबूती से लेकर के आऊँ। ये काम मैंने मजबूती से किया है। विधायक जी, आप पर्यावरण समिति के सदस्य हो, तो सूरतगढ़ में पर्यावरण से संबंधित आपने क्या काम किया? पर्यावरण समिति के हम सदस्य हैं तो हम लोग सरकार को सिर्फ राय दे सकते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर सरकार को क्या करना चाहिए। तो विशेष तौर से और ये पूरे स्टेट की कमेटी है, तो पानी के मुद्दे को लेकर के जो सूरतगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है, इस मुद्दे को लेकर के मैंने विधानसभा के अंदर हमारी कमेटी के अंदर बाकायदा लिख करके दिए और उसके अलावा भी पेड़ पौधों पर भी मैंने पर्सन भी लगाया कि कितने पेड़ पौधे हमारे पिछले 5 सालों के अंदर लगे हैं, कितने जीवित हैं, कितने पेड़ पौधे वो मरे हैं और उसका जवाब आया भी है और कुछ जवाब आना भी है। तो इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से हम लोग पूरी तरह से